तो आप इस समय तिलौठू के अंतरिक्ष प्रयोगशाला में यहाँ पर हैं और इस प्रयोगशाला के अंदर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट लगे हैं उसमें से मैं थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पूरा एरिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये एरिया हमारा स्पेस गैलरी है। यहाँ पर अंतरिक्ष से जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट हैं वो सब लगाए गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारा मंगलयान जो मूवी बनी है, तो मंगलयान जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जो पहली बार में मंगल ग्रह पे जो भारत ने जाके विश्व रिकॉर्ड बनाया था, उसका एग्जिबिट मॉडल उसके पूरे डिटेल के साथ में है कि वो कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या क्या और प्रोजेक्ट थे, क्या सेंसर थे, क्या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे। उसके साथ वो रॉकेट लगा है जिसने इस मिशन को अंतरिक्ष में पहुंचाया था, PSLV C-25। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, सन 1992 में बनाया गया और आज तक चल रहा है। इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। सबसे ज्यादा कमाई जो इसरो की होती है लॉन्चिंग से, इसी रॉकेट के माध्यम से होती है। इसी ने चंद्रयान 1 और मंगलयान 1 दोनों को ही अंतरिक्ष में वहां पर उसका ऑर्बिट में उसको डाला था। उसके अलावा आप लोगों ने जो मेरे लास्ट उसमें बाइट में सुना कि प्रज्ञान रोवर जो उतरा था, तो ये उसका एक छोटा मॉडल है, ये दर्शाते हुए किस तरीके से वो चांद के साउथ पोल पे उतरा। और ये बेसिकली पहला ऐसा रोबोटिक मिशन था। सेम रशिया ने भी उसी समय, सब आप लोग पेपर में पढ़ रहे थे, पर उनका फेल कर गया और हम लोग सक्सेसफुली लैंड कर गए। उसके साथ है हमारा वो रॉकेट जो चंद्रयान 3 को ले गया और चंद्रयान 2 को ले गया। ठीक है, तो ये जो रॉकेट है हमारे पास में यहाँ पे, ये हमारा GSLV Mach 3 है। इसको इसरो बाहुबली रॉकेट बुलाता है, बिकॉज ये इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये आपको जान के ताज्जुब होगा, ये रॉकेट एक साथ आप तकरीबन 10,000 किलोग्राम का वजन ये अंतरिक्ष में ले जा सकता है, यानी कि 10 एशियन हाथी इस रॉकेट के माध्यम से जाते हैं। उसका मॉडल है, असली रॉकेट 44 मीटर ऊंचा है, यानी तकरीबन वो 15 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर होगा। तो 10 हाथी जा सकते हैं उसमें, ये उतनी पावर कैपेसिटी का रॉकेट है। उसके बाद ये चंद्रयान 1 है। चंद्रयान 2 और 3 की कहानी सबने सुनी, लेकिन चंद्रयान 1 पहला मिशन था जिसने चांद के ऊपर पानी की खोज की। अब कहने को तो अमेरिका 1969 में ही चांद पर उतर गया था, वहां पर उन्होंने इंसान उतार दिया, मगर इतने सालों में भी उन्होंने जो नहीं कर पाए वो भारत ने पहले झटके में कर दिया। 2008 में ये मिशन हुआ था, तो इसके बारे में भी डिटेलिंग लगाई गई है। फिर इसरो का RLV-TD रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल लगाया गया, जो आने वाले कुछ समय में आप अभी फेसबुक पे देख रहे होंगे, जो उसका अगला हिस्सा एक हवाई जहाज की तरह पट्टी पे उतर रहा है, तो वही उसका वो ऊपर का हिस्सा अभी टेस्टिंग फेज में है। और फिर बाकी SLV रॉकेट है, GSLV है, ASLV है। ये अब्दुल कलाम जी द्वारा बनाया गया संरचित पहला प्रोजेक्ट SLV-3D1 है, जो भारत का पहला इंडिजीनियस रॉकेट था, हमारा खुद का बनाया हुआ। उसके अलावा हमने DRDO के 2 पॉपुलर सैटेलाइट, एक रॉकेट मिसाइल, एक हमारा जो अग्नि मिसाइल है और एक रोहिणी मिसाइल है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट है, इसको हमने लगाया है यहाँ पे, सो दैट बच्चों को ये समझ में आए कि इसरो और DRDO के अंदर फर्क क्या है और कैसे हम उसमें किन टेक्नोलॉजी को देखते हैं। बाद में यहाँ पर एक कॉर्नर है जहाँ अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। जैसे आप ये यहाँ पर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, तो ये आपको बेसिकली, इसको आप रोटेट करोगे तो ये बताएगा सूर्य, पृथ्वी और जो चंद्रमा है उसमें कैसे ग्रहण लगते हैं। यानी कि अगर मुझे चंद्र ग्रहण लगाना है तो मुझे चंद्र ग्रहण के लिए हमारे जो तीनों सिस्टम है उसका डायरेक्शन क्या होगा, या फिर किस जब पृथ्वी पे ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण लगता है तो फिर उस समय उसकी क्या दशा होगी। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे रखे हैं। एक टेक्नोलॉजी, अभी आजकल मॉडर्न बच्चे फिल्मों से बहुत उत्साहित होते हैं। एक कैरेक्टर है आयरन मैन, ठीक है, एवेंजर सीरीज में। तो आयरन मैन एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, ऑगमेंटेड रियलिटी। उसमें वो आंख पे एक चश्मा लगाएगा और उसके बाद में वो सभी चीजों को, बिल्डिंग्स और अलग अलग प्लानिंग करता है। उस तरीके की चीजों को स्मॉल लेवल पे लाने के लिए हमने ये मंगल ग्रह का ग्लोब दिया है। इस पे आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको चीजें मिल जाएंगी जो भी अभी तक दुनिया में मिशन
मंगल ग्रह पे उतरे हैं, उन सभी मिशंस और सैटेलाइट्स को ये दर्शाता है। अच्छा, अब लगेगा ये नॉर्मल रेगुलर ग्लोब है, लेकिन आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अगर इसको स्कैन करोगे तो ये पूरा का पूरा आपके मोबाइल में 3D लेवल पे दिखेगा, और एक एक कंपोनेंट, यानी कि आप ऐसे टैप करोगे तो ये बताएगा ये एंटीना है, ये काम करता है, ये सोलर पैनल ये काम करता है, ये मिशन है इस साल पहुंचा, ये इसकी डिटेलिंग है। तो इसको ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड मार्स ग्लोब हमने डाला है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट है। ये हमारा सन डायल है, ये सन डायल है, ये आपने देखा होगा बनारस तो सबसे पास में, बनारस में आप एक सूर्य घड़ी है 17वीं शताब्दी में बनाई हुई वहां के राजा की, वहां प्लेनेटोरियम भी है, उसी का ये मॉडल है। अब आप सोचिए भारत अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण कितना तगड़ा था, उस समय घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो इसके इस छोटे सन डायल बोलते हैं, इसके माध्यम से आप दिन के समय पे क्या समय हो रहा है उसको बस धूप में रखिए और ये आपको यहाँ पर समय बता देगा। 15 मिनट के अंतर में। तो बच्चे इस किट के माध्यम से सन डायल कैसे काम करता है, बनता है, इसके आगे नॉर्थ में लगने के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सब चीजें बच्चे सीख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे किट के माध्यम से बड़ा बड़ा ज्ञान ले रहे हैं। फिर आता है हमारा इस पूरे लैब के जो मैं कहूंगा महारत्न, वो है हमारे ये टेलीस्कोप्स। तो ये 2 टेलीस्कोप हमने रखे हैं यहाँ पर बच्चों की लर्निंग के लिए। एक टेलीस्कोप हमारा है जो 70 मीटर अपर्चर का है, और एक हमारा है जो लगभग हमारा 100 मीटर अपर्चर का है। दोनों में फर्क क्या है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए। ये बेसिक टेलीस्कोप है, इसके माध्यम से रात की मून ऑब्जर्वेशन कराना सिखाते हैं, ग्रहों का ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं। और ये वाला एडवांस है, ये वाला आपको रात को ग्रह मैग्निफाइड तरीके से, दिन में सोलर ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी चीजों को दिखाता है। तो इस तरीके से जो 2 टेलीस्कोप दिए गए हैं, तो बच्चे अंतरिक्ष मंडल में जो चीजें हैं उन चीजों को देख सकते हैं, दिन और रात की जो एस्ट्रोनॉमी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इस कॉर्नर की बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का एरिया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रोबोट रखे गए हैं जिनका अलग अलग काम है। जैसे अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारा वहां पर जो रोवर गया प्रज्ञान, अब उसको कैसे पता आगे पत्थर है और मुझे आगे नहीं जाना है, कहीं वो गड्ढे में ना गिर जाए, उसके ऊपर ड्राइवर तो बैठा नहीं है, तो उसी के सेंसर कैसे काम करते हैं वो समझाने के लिए हमारे पास में यहाँ पर अल्ट्रासोनिक ये आंखें जो दिख रही हैं, ये तो इस तरीके से सेंसर इस्तेमाल करके ये आगे पीछे मुड़ेगा, देखेगा। जब हम डिटेल पूरी प्रदर्शनी लगाएंगे तो इन सबको चला के दिखाएंगे। और इसी प्रकार से अन्य और भी प्रोजेक्ट रखे गए हैं जो बच्चों को रोबोटिक्स सिखाने के काम आएंगे। यहाँ पर जो भी चीजें उनको संभवतः लगती हैं, रेंच, प्लास, पेचकस, हथौड़ी से लेके नया प्रोजेक्ट बनाने से लेके सब चीजें यहाँ पर हमने उनको दी है, ताकि इनके अलावा भी कुछ नया बनाना हो, क्रिएट करना हो तो वो कर पाए। अब आते हैं एक बहुत ही स्पेशल मशीन है जो बहुत ही कम सरकारी स्कूलों तक पहुंच पाई है, विच इज 3D प्रिंटर। अब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग फोटोकॉपी तक हमारी सीमाएं थी, या फिर अगर आप में से किसी ने इंजीनियरिंग या साइंस की पढ़ाई की हो तो आपको पता है कि जैसे आप घर बनवाते हैं तो पहले एक नक्शा बनवाते हैं, उसको CAG बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड ग्राफिक्स। अब वो बदल कर आ चुका है 3 डायमेंशनल पे। तो हमारे ये मशीन कनेक्ट होती है कंप्यूटर से, बच्चे को कंप्यूटर पे किसी भी चीज को डिजाइन करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और इस मशीन के द्वारा आप जैसे एक मिट्टी से घड़ा बनाते हैं वैसे ही इस PLA प्लास्टिक के द्वारा कोई भी चीज को आप 3D में बना सकते हैं। आप हमारे चीफ मिनिस्टर की पूरी एक 15 सेंटीमीटर की मूर्ति वो बना सकते हैं इसी से प्रिंट करके। आप मार्स बना सकते हैं, मंगल बना सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट बना सकते हैं। घर बन रहे हैं, बेंगलोर में ऐसे स्टार्टअप हैं जो इसको बड़े स्तर पे कर दो और इतने बड़े बड़े क्लासरूम और घर बन रहे हैं वहां पे। इस लेवल पे ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, इंडस्ट्री के अंदर ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी कॉर्नर पे जो है हमारा ड्रोन्स और एविएशन का कॉर्नर। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में ड्रोन है और एग्रीकल्चरल हम लोग प्रधान स्टेट माने जाते हैं यूपी बिहार। तो बच्चों को ये जरूर समझाना चाहिए कि ड्रोन एक शादी में उड़ने की चीज नहीं है। सिर्फ ड्रोन से अभी इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल में और उत्तराखंड में जानें बचाई जाती हैं, है ना। जब हिमबारी हो जाती है, वहां पे बर्फबारी चलती है, जब फ्लड आ जाता है, तो इंडियन आर्मी कैसे ऑपरेट करती है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेके।
उसके अलावा ओएनजीसी और बड़े बड़े जो सिविल प्रोजेक्ट्स है उनका इंस्पेक्शन कैसे होता है। आप हिमाचल में एक टावर एक पहाड़ पे है, वहां का इंस्पेक्शन कैसे होगा, कौन उस पहाड़ पे चढ़ के उस टावर पे चढ़ेगा। तो ये सारा काम आज हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर दिया ड्रोन ने। पर सवाल है कि ये चीजें बच्चों के हाथ में पहुंचे और किस एज में पहुंचे, जिस एज में वो सबसे पीक पे होते हैं, दैट इज स्कूल एज में। आप इंजीनियरिंग करने के बाद ये चीजें अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं है, वहां के बच्चे प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। ये मैं थैंकफुल हूँ प्रिंसिपल सर का कि इन्होंने विजन देखा और सोचा कि बिहार में भी, मेरे स्कूल में भी ये होना चाहिए। तो इन सब चीजों के माध्यम से, और ये जो आपके पास ड्रोन हुआ, हमारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट लगे हैं, यहाँ प्लेन रखे गए हैं, अलग अलग प्रकार के 8 से 10 प्लेन हैं। और ये आपको ऐसा लग रहा होगा दीवार में टंगे हैं, आप शायद अगर उद्घाटन में आए होंगे। ये हर एक चीज 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ सकती है अगर इसको खुला आसमान मिले और क्लियर मौसम मिले तो। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेके हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो अब मीडिया से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जितना पॉपुलराइज करें आप, हमारे और प्रिंसिपल सर के प्रयासों को, इस स्कूल के प्रयासों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम सर के प्रयासों को जितना उजागर करें उतना हमारे लिए मदद होगी। और इसका फायदा सिर्फ मैं नहीं चाहता, सर भी नहीं चाहते कि इसी स्कूल के बच्चे को मिले। एक सरकारी व्यवस्था है, बाकी सरकारी स्कूल के बच्चे भी सर को कनेक्ट करें, यहाँ पे इंटर स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करें, उनको भी मौका मिले, उनको भी सीखने का मौका मिले। बिकॉज हर जगह ये फैसिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन जहां है वहां से कनेक्ट होके बाकी लोग भी सीख सकते हैं। बाकी मैं सर को मंच दूंगा कि ये कुछ ऐड करें। विदाउट कैमरा